कदम के नीचे बैठे हुए थे तो उनको पता नहीं था यहाँ से जल कितनी दूर है। तभी एक मोर से पूछते हैं कि तुम जंगल में घूमते रहते हो, तुमको पता है यहाँ जल कितनी दूर है यहाँ से? तो मोर कहता है, प्रभु मैं आगे आगे जाऊंगा और आप आते रहना, मैं अपना मोर पंख एक एक छोड़ता जाऊंगा। तो मोर आगे आगे जा रहा है और भगवान श्री कृष्ण पीछे पीछे रास्ता देख रहे हैं। मोर ने जितने भी अपने पंख थे सबका परित्याग कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे मोर, तूने मेरे लिए त्याग किया है, एक दिन मैं तुझे अपने मस्तिष्क पर धारण करूंगा। वैसे भी मोर मोरनी इन दोनों का रिश्ता पवित्र होता है। जब मोर नृत्य करता है और खुशी में जब उसके आंसू निकलते हैं, उन आंसुओं को जब मोरनी धारण करती है तब गर्भ धारण करती है। इन दोनों में कभी भी कहीं भी काम वासना नहीं है, इसलिए भी भगवान श्री कृष्ण मोर पंख को अपने मस्तिष्क पर धारण करते हैं। इधर जब भगवान श्री कृष्ण ने कंस को मार दिया तो कंस की दो पत्नी थी, अस्ति और प्राप्ति। वह रोती हुई अपने पिता जरासंध के पास जाती हैं कि हे पिताजी, हमारे पति को मार दिया कंस कृष्ण ने, इनसे बदला लीजिए। अब तो जरासंध पूरी तैयारी के साथ आता है और मथुरा पे आक्रमण करता है। भगवान श्री कृष्ण जरासंध को हरा देते हैं। इस तरह से वह 17 बार मथुरा नगरी पर आक्रमण करता है। भगवान नारद जी कहते हैं श्री कृष्ण जी से कि आप चाहो तो प्रभु इसे एक बार में मार सकते हो, ये आपके ऊपर चढ़ाई करता है, इतने इतने राक्षसों को दैत्यों को लेके आता है और आप प्रत्येक बार इसको जीवित छोड़ देते हो। भगवान कहते हैं कि ये मेरे लिए बहुत आसानी कर रहा है, मुझे जा जाकर राक्षसों का वध नहीं करना पड़ रहा, ये सभी दैत्यों को इकट्ठा करता है, एकत्रित करता है और मैं उनको मार देता हूँ। इस तरह से जरासंध एक ऐसा राजा था, बहुत दुष्ट प्रवृत्ति का था। जरा नाम की राक्षसी ने इसके ये 2 भागों में हुआ था, जब हुआ था 2 भागों में हुआ था, तो जरा नाम की राक्षसी ने इसके दोनों भागों को जोड़ा। इस तरह से ये जरासंध इसलिए कहते हैं संधि हुई, मतलब तो जरा नाम की राक्षसी ने जोड़ा था, इसलिए जरासंध कहलाया। तो जब 17 बार मथुरा पे आक्रमण करता है और प्रत्येक बार हार जाता है, भगवान श्री कृष्ण उसे पराजित करते हैं। अब तो वह क्रोधित हो जाता है और ब्राह्मणों से कहता है कि तुम मेरी रक्षा के लिए, मेरी जीत के लिए यज्ञ करो, और अब की बार में अगर हारा तो मैं समस्त ब्राह्मणों को मार दूंगा। और 18वीं बार जब जरासंध मथुरा नगरी पर आक्रमण करता है तो भगवान रणछोड़ कहलाने के लिए भागने लगते हैं। तो बलराम जी कहते हैं कि प्रभु आप भाग क्यों रहे हो, आप चाहो तो इसे मार सकते हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं मार तो सकता हूँ, लेकिन ये ब्राह्मणों का वध कर देगा, इतने निर्दोष ब्राह्मण बेकार मारे जाएंगे, इसलिए भगवान उसको मारते नहीं हैं और रणभूमि छोड़कर भाग जाते हैं। इसलिए भगवान का एक नाम रणछोड़ पड़ा। और भगवान द्वारका नगरी जो बसा लेते हैं पहले से ही, उस द्वारका नगरी में जाके रहने लगते हैं। इधर विदर्भ देश के राजा भीष्मक, इनके एक पुत्र भीष्म नाम का था और दूसरी पुत्री एक रुक्मणी थी। रुक्मणी माँ भवानी की पूजा करती थी, माँ पार्वती जी की। एक बार वे भगवान श्री कृष्ण के पास एक पत्र भेजती हैं और कहती हैं कि हे ब्राह्मण देवता, इस पत्र को ले जाकर श्री कृष्ण को देना। देखो, रुक्मणी भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी, बचपन से ही वह पूजा पाठ करती थी। रुक्मणी और राधा में बहुत लोगों को शंका होती है कि रुक्मणी कौन थी और राधा कौन है। देखो, रुक्मणी भगवान श्री कृष्ण की देह के समान थी और राधा जी आत्मा। राधा जी का विवाह इसलिए श्री कृष्ण से नहीं हुआ क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की आत्मा का ही रूप श्री राधा थी और अपने शरीर से तो कोई विवाह नहीं करता, अपने ही शरीर का अंग राधा जी थी, इसलिए श्री राधा जी का विवाह श्री कृष्ण से नहीं हुआ।
जो भी भगवान की भक्ति सच्चे मन से हृदय से करते हैं, भगवान जाति पाति नहीं देखते कि कौन किसी जाति का है। भगवान तो भक्त की भक्ति पर रीझ जाते हैं। गुलाब खान भगवान के बहुत ऊंचे भक्त रहे, मुस्लिम थे लेकिन भगवान की बहुत भक्ति करते थे। बरसाने में गुलाब खान सारंगी बजाया करते थे। तो एक बार मंदिर के पुजारी ने कहा कि आप सारंगी बहुत सुंदर बजाते हो, बहुत अच्छी बजाते हो, तुम ऐसा करो मंदिर में रहा करो और राधा मैया को सारंगी सुनाया करो। बरसाने में राधा मैया का बहुत दिव्य मंदिर है। तो गुलाब खान वहीं रहते। गुलाब खान की एक पुत्री थी, उसका नाम भी राधा था। अब तो नित्य प्रति वह राधा जी को सारंगी सुना के भजन सुनाते थे। और जैसे उनकी पुत्री बड़ी हुई राधा, वे अपने ससुराल चली गई। अब तो गुलाब खान को उसकी बहुत याद आती थी। उसने अब राधा जी को भी और ज़्यादा स्नेह करना शुरू कर दिया। सुंदर सुंदर पोशाकें बना था और राधा मैया को पहना था। एक बार तो राधा जी की याद में गुलाब खान सीढ़ियों पे पड़ा था और फिर न जाने अगले दिन कहाँ चला गया। सबने सोचा गुलाब खान मर गया। लेकिन जब कुछ दिनों बाद आया तो उसने वहाँ के पुजारी को बताया कि मुझे तो राधा मैया अपना गोलोक धाम ले गई थी और वहाँ नित्य प्रति भगवान श्री कृष्ण और राधा जी किस तरह से विहार करते हैं वह सब देखा। तो सभी को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने देखा, कहा कि जो मंदिर में पान है, देखो ये पान जो तुमने भोग लगाया था मेरे हाथ में है। तो भगवान तो भक्त की भक्ति पर रीझ जाते हैं। भगवान के लिए हिंदू मुस्लिम कोई भी हो, सबको भगवान समान रूप से देखते हैं। ये जाति पाति ये सब यहीं पर बनाया है। एक अंधे लोगों का विश्वविद्यालय था, वहाँ किसी ने कभी किसी से हाथी नहीं देखा। तो एक दिन सभी लोगों ने कहा कि प्रभु हम हाथी को देखना चाहते हैं। तो एक हाथी आया तो गुरुजी ने कहा देख लो, आज हाथी देख लो। तो उन लोगों को आंखें अंधे थे, वो लोग दिखाई नहीं पड़ रहा, तो स्पर्श करके देखने लगे। जिसके हाथ में पूंछ आई उसने कहा अरे भगवान तो झाड़ू की तरह होता है। जिसके हाथ में हाथी के पैर आए उसने कहा कि अरे भगवान तो खंबे की तरह होता है। जिसके हाथ जिसको सूंड दिखाई दी उसने कहा अरे भगवान तो इस तरह से। सबने अलग अलग कल्पना की। अब हाथी बैठ जाता है तो एक ने छू के देखा कि अरे ये तो दीवार की तरह होता है। तो गुरुजी ने पूछा कि तुमने अनुभव किया कि हाथी कैसा था? तो जिसने जो अंग छुआ पूंछ पकड़ी उसने कहा झाड़ू की तरह है। जिसने पैर छुए कहा कि खंबे की तरह है। जिसने कमर को छुआ कि दीवार की तरह है। इसी प्रकार से सभी ने कहा। उसी प्रकार से भगवान है जिसने अलग अलग जातियों में लोगों ने बांट लिया। किसी ने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब ने अपने अपने तरीके से भगवान को समझ लिया। लेकिन प्रभु तो एक ही होता है, भगवान अलग अलग नहीं होता। जो जिस भाव से भगवान को पूजता है भगवान उसी पर प्रकट हो जाते हैं। सूरदास भगवान के कितने बड़े भक्त थे और भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। इस तरह से भगवान की भक्ति अनन्य है। इधर रुक्मणी मैया एक ब्राह्मण को भेजती हैं, एक पत्र लिखती हैं कि जाओ द्वारका में जाके श्री कृष्ण से कहना कि अगर वो नहीं आए तो मैं उनकी याद में प्राण त्याग दूंगी। वह ब्राह्मण पत्र लेकर जाते हैं और श्री कृष्ण से कहते हैं कि प्रभु ये रुक्मणी जी ने दिया है। भगवान उस पत्र को पढ़ते हैं और ब्राह्मण से कहते हैं कि तुम ही सुनाओ। ब्राह्मण देवता कहते हैं कि प्रभु आपका गुप्त पत्र है, मैं कैसे पढ़ सकता हूँ। भगवान कहते हैं नहीं तुम ही सुनाओ। तो वह पढ़ के बताते हैं कि रुक्मणी जी कहती हैं कि मेरी शादी चेद नरश के राजा शिशुपाल से तय कर दी गई है और मैं वहाँ बिल्कुल शादी नहीं करूँगी। प्रभु मैं बचपन से आपसे प्रेम करती हूँ और आपसे ही शादी करूँगी। अगर आप नहीं आए तो मैं आपके वियोग में अपने प्राण त्याग दूँगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हे ब्राह्मण देवता, जितना स्नेह रुक्मणी जी मुझे करती हैं उससे कहीं ज़्यादा मैं भी रुक्मणी जी से स्नेह करूँगा। लेकिन वहाँ तो इतने सैनिक लगे होंगे, रुक्मणी जी कैसे आएंगी? तो
बोले प्रभु ये भी उन्होंने बताया है। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ शादी से पहले माँ पार्वती के दर्शन करने मंदिर जाया जाता है। मैं मंदिर जाऊंगी और प्रभु से कहना वहीं से मुझे हर के ले जाएं। भगवान श्री कृष्ण पूरी तैयारी कर लेते हैं और ब्राह्मण देवता को आशीर्वाद देके और संदेश देके अपना भेज देते हैं। ब्राह्मण देवता आते हैं और माँ रुक्मणी जी से कहते हैं कि भगवान भी आपको उतना ही स्नेह करते हैं जितना स्नेह आप भगवान श्री कृष्ण से करती हो। रुक्मणी माता प्रसन्न हो जाती हैं। अब तो रुक्मणी मैया की पूरी शादी की तैयारी चल रही है और पूरी तैयारी हो गई कि शिशुपाल के साथ विवाह होगा, क्योंकि उनके भाई रुक्मी ने कह दिया कि मैं कृष्ण से तो बिल्कुल विवाह नहीं करूँगा। देखो भगवान से लोग तरसते हैं दर्शन के लिए, लेकिन वह दुष्ट प्रवृत्ति का था। उसने कह दिया मैं भगवान से तो बिल्कुल विवाह नहीं होने दूंगा कृष्ण से, वो तो माखन चोर है, ग्वाला है, अहीर का छोरा है, वो क्या रुक्मणी जी से शादी करेगा। मैं शिशुपाल से करूँगा, वो तो देश का राजा है। माँ रुक्मणी जी अपने जाने की तैयारी में लग जाती हैं। दूसरे दिन जब शादी ब्याह जहाँ होती है तो माँ पार्वती के दर्शन करने जाती हैं रुक्मणी जी और मंदिर में पूजन कर रही हैं और शादी की पूरी तैयारियां एक भजन के द्वारा हम गाएंगे। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, अरे मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन, हाँ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन। जय हो। सत्संग मेरी बातें चलाई, सत्संग मेरी बात जलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी करी सगाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी की सगाई, उनको बुला के हथी में बातों करा दो, 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 मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो।
रंगे न छोड़े, ऐसी और जोड़े जो कबहू न तोड़े, ऐसी और चुनरी जो रंगे न छोड़े, 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 ऐसा वरु दूल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसा वरु दूल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा वरु दूल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा वरु दूल्हा जो कबहू न रूठे। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, 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 मुझे सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे सुंदर की दुल्हन जय हो। ऐसी पहले चूड़ी जो कबहू न तोड़े, 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 पीले का धागा जो कबहू न छोड़े, पीले का धागा जो कबहू न छोड़े। आज मेरी मखमल से मांग सजा दो, आज मेरी सजा दो, आज मेरी मंगल से मांग सजा दो, आज मेरी मंगल से मांग सजा दो, मुझे सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। भगवान लेके जा रहे हैं और सबको पता चल जाता है, शिशुपाल को, पूरी सेना को जब पता चलता है, सब लोग भगवान के पीछे पीछे जा रहे हैं, लेकिन भगवान तो हरण करके ले गए रुक्मणी जी का। अभी थोड़ी देर में आरती होगी और कल सुदामा चरित्र होगा, सभी लोग जरूर आए। जिनको भी डांस करना है वो डांस कर ले, क्योंकि आज मेरी शाम की शादी है, मेरी घनश्याम की शादी है। माला जय माला होगी। और हमारे जो मुख्य यजमान हैं वो कन्यादान करेंगे, चरण पखारेंगे। ओम सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोलो द्वारका मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। बोलो द्वारकाधीश हमारे जो मुख्य यजमान हैं वो आए, माता जी आए और भगवान का तिलक करेंगी, चरण पखारेंगी।
बालकृष्णाय नमो नमः द्वारकाधीशाय नमो नमः सर्वोपचाराधीनंदाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि चंदन लगाओ ओम त्वं गंधर्वास्तमेन्द्र त्वं बृहस्पति त्वमुपति सोमो राजा विद्वान् लक्ष्मादामुचीयाता श्रीष्यते भिक्षापदनं बाहुरात्रे वासवे नक्षत्राणुव्यक्तं सन्निघाड़ा मम्मयि घाड़ा सर्वलोकमयि घाड़ा पैर पैर धुलाओ चरण धुलाओ थोड़े थोड़े से उसी में हल्के हल्के से अंगूठा केवल अंगूठे रखो ऐसे आप भी रख लो चलो धुलाओ ओम वरंदे यद्वा वंदे रूपाणं कृष्णैः यदे तस्य लोकन्यया कन्यं परम रूपे वरम दधे द्वारकाधीशाय नमो नमः थोड़ा थोड़ा सा जल्दी करो बस हाथ धुलो खड़े हो जाओ द्वारकाधीशाय नमो नमः जो वस्त्र वगैरह आप लाई हैं वो अर्पण कर दें लो ये दो हाथ रख दो हाथ में दे दो द्वारकाधीश भगवान की जय स्वरम हाथ में लेके एक साइड में रख दो बैठ जाओ बैठ जाओ और जिस किसी को पूजा करना है वो शीघ्र आए आते जाएं यहाँ भजन चलते रहेंगे आज मेरी शाम की शादी है 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 ओ ऐसा लगता है जैसे ऐसा लगता है जैसे संसार की शादी है आज मेरी शाम की शादी है आज मेरी शाम की शादी है एक मिनट भैया अपने घर की शादी होती है सब नचते हैं लेकिन आज भगवान की शादी में कोई नहीं नचेगा मालूम है ये भी भगवान की शादी अपने अपने स्थान पर खड़े होकर झूमते हुए ऐसा लगता है जैसे ऐसा लगता है जैसे आज की शादी है आज मेरी शाम 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 की शादी है बनी है फूल जोड़ी कृष्ण रुक्मणी की जोड़ी बनी है फूल जोड़ी कृष्ण रुक्मणी की जोड़ी खुशी से आते हैं मन मिला सजनी को साजन खुशी से आते हैं मन मिला सजनी को साजन हो ऐसा लगता है जैसे ऐसा लगता है जैसे मां की शादी है शादी है आज मेरी शाम की शादी है आज मेरी शाम की शादी है
मुझे गाना मिल जावे रुक्मणी रोज गावे मुझे गाना मिल जावे मेरी दिए की तमन्ना पूरी हुई आज तमन्ना मेरी दिए की तमन्ना पूरी हुई आज तमन्ना ऐसा लगता है यारे संसार की शादी आज मेरे शाम की शादी है आज मेरे शाम की शादी है आज मेरी शाम की शादी है आज मेरी शाम की शादी है तेरे तेरे जान लगा हरे हरे मेरी जान है राधा रहना सकूंगा तुमसे श्रवण में कुंडल झलकाया श्रवण में कुंडल झलकाया नंद के श्रीयानंद मोहब्बत चंदन राधिका रमण बिहारी गिरधर केश मुरारी आरती गिरधर केश मुरारी आरती नंद बिहारी गिरधर केश मुरारी गगन सब अंग गाए राधिका चमक रही राधिका चमक रही लगन में भाड़े बन मारे लगन में भाड़े बन मारे भ्रमर सी कस्तूरी चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्राण आरती चमक बिहारी गिरधर केश मुरारी आरती नंद बिहारी गिरधर केश मुरारी जहाँ से प्रगट गई गंगा जहाँ से प्रगट भई गंगा जहाँ से प्रगट भई गंगा जहाँ से प्रगट भई गंगा कलश कल हर श्री गंगा कलश कल हर गंगा स्मरण हो तुम गंगा स्मरण हो तुम गंगा बसेश्वर जपो की हरे की चरण छवि सी मारी आरती
गिरधर कृष्ण मुरारी आरती पंकज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी कनक में मोर मुकुट गल से देवता दर्शन को बरसे देवता दर्शन को बरसे गगन में सुमन बहु बरसे गगन में सुमन राज बरसे बजे मधुर मृदम मालिनी सब अतुल गोद तुम्हारे गिरधर कृष्ण मुरारी आरती गिरधर कृष्ण मुरारी चमकती उज्जवल कतरे चमकते उज्जवल कतरे बज रही वृंदावन में चाहो जिसको विकाल धरो चाहो जिसको विकाल धरो कसक मृग चांदनी खटक भव तेरी सुन गिरधारे गिरधर कृष्ण मुरारी आरती गिरधर कृष्ण मुरारी आरती पंकज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी आरती पंकज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी कर्पूर भवन भरा संसार सारा